अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज की किस्त का आगाज़ एक ईमान अफरोज़ सुबह से होता है। कबीले के खेमों पर हल्की हुआ के झुमके चल रहे हैं। दूर पहाड़ों से अलिफाबेरती सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता खेमों को छू रही हैं। फिजा में एक अजब सुकून है, लेकिन इस सुकून के नीचे एक तूफान छुपा है। अतगुलबे अपने खेमे में वुजू करके सजदे में गिरा हुआ है। इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन इसके चेहरे पर इत्मीनान है। वो दुआ करता है। हलीमा सुल्तान खेमे के दरवाजे पर खड़ी हैं। उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें हैं, मगर दिल में एक ही दुआ है, मेरे रब, मेरे शौहर को अपनी अमान में रखना। इनके लबों से दुआ निकलती है, अल्लाह अकबर। खारिज में बामिसी हंसी के साथ तोरगत से कहता है, आज का दिन वो दिन है जब दुश्मन को याद रहेगा कि कौन है। तोरगत कहता है, हम तलवार से नहीं, ईमान से लड़ते हैं। बामिसी अतगुल खेमे से बाहर आता है, चेहरे पर रोशनी और अज़्म। भाइयों, आज हमारा इम्तिहान है, लेकिन याद रखो, जब नियत अल्लाह के लिए हो तो हर वार इबादत बन जाता है। दूसरी तरफ सलीबी किले की पथरीली दीवारों के अंदर सबसटैन अपने नायब के साथ बैठा है। हाथ में शराब का प्याला, आंखों में तकब्बुर। अतगुल को खत्म करना होगा, वरना ईमान की ये आग हमें जला देगी। वो अपने जासूस को बुलाता है, एक शख्स जिसके चेहरे पर निकाब है। जाओ, अतगुल के कबीले में जाकर ये पैगाम पहुंचाओ कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन दरअसल ये अमन का धोखा होगा। गद्दार, जो कभी का कबीले का सिपाही था, रात की तारीकी में खेमों के दरमियान दाखिल होता है। वो जमीन में खुफिया अलामत बनाता है ताकि दुश्मनों को रास्ता दिखा सके। कैमरा जमीन के करीब से गुजरता है, रेत पर लिखी अलामत, हुआ में उड़ती खाक और दूर अतगुल के घोड़े की चाप। ये मंजर बताता है कि एक बड़ी जंग अब करीब है। ए अल्लाह, अगर मेरा खून तेरी राह में बहे तो उसे ज़ाय न होने देना। मेरी कौम को अपनी राह पर साबित कदम रख। अगली सुबह अतगुल अपनी जमात के साथ पहाड़ी दरुई से गुजरता है। फिजा खामोश है, परिंदे तक नहीं बोल रहे। अचानक एक चीख गूंजती है और तीर आसमान से बरसते हैं। दुश्मन, बामिसी चीखता है। तोरगत अपनी तलवार निकालता है और घोड़े से छलांग मारता है। दुश्मन चारों तरफ से आ गिरते हैं। अतगुल अपने साथियों को ललकारता है, ये लड़ाई हमारी नहीं, ईमान की है। आज अगर हम डरे तो कल हमारी नस्ल गुलाम होगी। बामिसी के वार से एक सलीबी सिपाही दो हिस्सों में बट जाता है। तोरगत पीछे से आने वाले दुश्मन पर हमला करता है। खाक, खून और ईमान की खुशबू सब एक साथ फिजा में घुल जाते हैं। एक तीर अतगुल के बाजू में लगता है, मगर वो रुकने के बजाय नारा लगाता है, अल्लाह अकबर। इसकी तलवार से एक और दुश्मन गिरता है। उधर का कबीले में औरतों का दिल धड़क रहा है। हमा खातून खेमे में कुरान खोले बैठी हैं। इनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह है। ए मेरे रब, मेरा बेटा तेरी राह में है, उसे ईमान पर कायम रखना। हलीमा सुल्तान आसमान की तरफ देखती हैं। आ अल्लाह, मेरे अतगुल को सलामत रखना। खेमों के बाहर बच्चे अपनी लकड़ी की तलवारें लहरा रहे हैं। हम भी अतगुल जैसे बनेंगे। उनके चेहरों पर मासूम फख्र है। ये मंजर दिखाता है कि ईमान सिर्फ मैदान में नहीं, नस्लों के खून में बहता है। दुश्मन का सरदार सबसटैन जंग के बाद किले में जश्न मनाता है। हमने अतगुल को जख्मी कर दिया है, अब इसके कबीले पर हमला आसान होगा। लेकिन अतगुल जिंदा है, वो जख्मी मगर बाशऊर है। रात के अंधेरे में वो खुफिया मंसूबा बनाता है, हम दुश्मन पर उसी की चाल पिलटाएंगे। कल का दिन ईमान की जीत का दिन होगा। तोरगत कहता है, अब जख्मी हैं, आराम कर ले। अतगुल जवाब देता है, मुजाहिद के लिए आराम जंग के बाद है। तोरगत, अभी नहीं, रात गहरी हो चुकी है। खेमे में चिराग की मध्यम रोशनी है। अतगुल, तोरगत, बामिसी, अब्दुर्रहमान सब खामोश हैं। सिर्फ अतगुल की आवाज़ सुनाई देती है, जब मोमिन अल्लाह पर भरोसा कर ले
تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ سب مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ آنسو، دعا اور یقین یہ سب ان کے ہتھیار ہیں۔ اگلی صبح سورج جیسے کسی نئی تاریخ کا اعلان کر رہا ہو۔ ارطغرل کا جھنڈا بلند ہوتا ہے۔ صلیبی فوجیں حیران رہ جاتی ہیں۔ ارطغرل کی آواز گونجتی ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم اسے عزت سمجھتے ہیں۔ ایک دھماکے کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے۔ میدان میں تلواروں کی چمک، گرد کی طوفانی بادل، گھوڑوں کی دوڑ، ہر طرف قیامت کا منظر۔ سبسٹین گھوڑے پر چڑھ کر للکارتا ہے، ارطغرل، آج تیرا ایمان ختم کر دوں گا۔ ارطغرل تلوار گھماتا ہے، ایمان ختم نہیں ہوتا، باطل مٹ جاتا ہے۔ دونوں کی تلواریں ٹکراتی ہیں، چنگاریاں اڑتی ہیں۔ آخر کار سبسٹین زمین پر گرتا ہے۔ ارطغرل آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اے اللہ، فتح تیری ہے۔ قبیلے میں جب ارطغرل زخمی مگر فاتح لوٹتا ہے، حلیمہ سلطان بھاگ کر اسے گلے لگاتی ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو مگر لبوں پر شکر، اللہ نے ہمارے بیٹے کو سرخرو کیا۔ ارطغرل سجدہ کرتا ہے، شکر ہے اس رب کا جو ایمان والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، یہ قصہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایمان اور عزم کی داستان تھی۔ ارطغرل نے پھر ثابت کیا کہ جب دل میں اللہ کا خوف ہو تو دشمن کا وار کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز قصہ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،